और ये स्टूडेंट्स का पावर क्या है ईश्वर भट्ट वो लुच्चे को बताएंगे, वो बोमई लुच्चे को बताएंगे जो सत्ता में बैठ करके बच्चों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें एग्जाम मत लो, हमें ऐसे ही पास कर दो, हमें एग्जामिनेशन के रिजल्ट भीख में नहीं चाहिए। ये राष्ट्र पढ़े लिखे लोगों का राष्ट्र है, ये राष्ट्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी से चलता है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से चलता है और उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन अपनी जानों को जोखिम में डालकर आपके ना के लिए क्यों कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो पैसा आएगा। रिजल्ट्स में बच्चों के साथ में घोटाला किया जा रहा है, 30-30 मार्क डाल के पास बच्चों को फेल किया जा रहा है और रिवैल्यूएशन को 500 रुपये की फीस दे करके रिवैल्यूएशन पे जब डाला जाता है 32 मार्क 33 मार्क 33 मार्क दे करके पास किया जाता है। हमारा ये सवाल है, पहले जो बच्चा 30 मार्क लिया था 500 के रिवैल्यूएशन के बाद उसके 3 मार्क कैसे बढ़े? या तुम्हारे इन्विजिलेटर्स अनपढ़ हैं जो पहले करेक्शन सही नहीं करते, या फिर वो लोग भ्रष्टाचार में मुलतविज हैं जो 500 रुपये लेकर बच्चों को 3 मार्क दे रहे हैं। हद तो ये है 31 मार्क्स डालने के बाद फेल करने के बाद रिवैल्यूएशन में जब डाला गया 1 मार्क डाल के 32 मार्क्स से उसे पास किया गया। तो हम कहते हैं 500 रुपये में अगर आप 1 मार्क बेच रहे हो तो हम 40 मार्क की कीमत तुम्हें लगा करके देते हैं, ये पूरे बच्चों को पास किया जाए, हम उतने पैसे भरने को तैयार हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव हो जाता है, मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने एक एग्जाम छोड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैंने सड़कों पर खड़े होकर के कोविड को दावत दी थी? क्या मैंने उनको मेरे घर का एड्रेस दिया था वायरस को? मुझे पॉजिटिव कैसे हुआ? ये एग्जाम्स लिखने के चक्कर में मैंने घर छोड़ करके एग्जाम हॉल को आया, मुझे पॉजिटिव हुआ। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके जान को हम जोखिम में नहीं डालना चाहते। अगर ये हमारा मुतालिबा कंप्लीट नहीं किया गया, हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, तो आगे आने वाले 2-3 दिनों में तिम्मापुरी सर्कल पर धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ से हुबली चलो आंदोलन होगा और वीसी को जब तक दस्तबरदार नहीं किया जाएगा, वीसी को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, रिजाइन वो जब तक नहीं देगा, ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट चलता रहेगा। और क्या आप हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, कम से कम आप हमारी आवाज़ बनिए। वो पढ़े लिखे लुच्चे जब हमारी आवाज़ नहीं बन रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ये हमारी न्यूज़ को उन दरिद्रों के कानों तक पहुंचाएं। उनके कान में अगर मैल जमा है तो माइक घुसा करके उनको ये आवाज़ सुनाएं और ये बताएं कि ये बच्चे परेशान हैं, ये इंसाफ मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, इनके साथ इंसाफ किया। ऑनलाइन क्लासेस लिए गए लेकिन ऑनलाइन एग्जाम लेने के बजाय ऑफलाइन एग्जाम लिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, आप सब वाकिफ हैं इससे। हमारे भविष्य का इतना सोचते हैं, चाहे या प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हो, वीसी हो, हर लोग जब इतना सोचते हैं तो इतने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, अब क्यों बच्चों का नहीं सोचा जा रहा? KSLU के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ गुलबर्गा में भी इसी तरह प्रोटेस्ट हो रहा है। इतना हम यहाँ आकर ठहरे हैं कि ये जो वक्त है इनका ज़ाया हो रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। ऑफलाइन एग्जाम लेने का आप अगर इतना ये करें तो हम ऑफलाइन एग्जाम पहले भी दे चुके हैं, हम घबरा नहीं रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम से। अगर ऑफलाइन एग्जाम लेना है तो ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, उसके बाद आप ऑफलाइन एग्जाम लीजिए। तो वीसी को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम लेना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप रिजाइन दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेको न्याय बेको ಹೋರಾಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದು ಬೀಳ್ತದೆ. ನಾವು KSLE ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು KSLE ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅಂದರೆ VC ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ರ್ ಸರ್ ಅವರು, CM ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ DKG ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇನೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು 108 ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ? सीमापुरी सर्कल पर कलबुर्गी यूनाइटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया। ये प्रोटेस्ट रखने का एक ही मकसद है, जो KSLU में कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में ईश्वर भट्ट साहब वाइस चांसलर बैठे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जाए। कर्नाटक भर में हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हुबली में यूनिवर्सिटी के बाहर में प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, बेंगलोर में चल रहा है, धारवाड़, बागलकोट, रायचूर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सभी स्टूडेंट का यही मुतालिबा है, यही रिक्वेस्ट है, यही डिमांड है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिया जाए। वो कहते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, पेन पेपर एग्ज़ाम लेंगे। हमारा ये कहना है कि 4th सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बेसिस पे लिए गए, जूम मीटिंग के द्वारा लिए गए, गूगल मीट के द्वारा लिए गए, ऑनलाइन के नाम पर उन्होंने क्लासेस लिए। तो हम कहते हैं जब क्लासेस ऑनलाइन होते हैं तो एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम जब हुआ, 3rd सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम हुआ, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था, सेकेंड वेव अपने पीक पर था। सेकेंड वेव के तरफ से काफ़ी लोगों ने अपनी जानों को खोया है, काफ़ी लोगों ने अपने परिवार को खोया है। ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इसको जूम करके देखिए। 10 अप्रैल की ये रिपोर्ट है। 10 अप्रैल को मेरा कोविड पॉजिटिव आया था, 12 तारीख को मेरा पेपर था, 12 अप्रैल को मेरा पेपर था। मैंने पेपर नहीं लिखा क्योंकि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था। ये गुलबर्गा के एक कॉलेज का एक इशू नहीं है, कर्नाटक भर में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपना एग्ज़ाम नहीं लिखा। अब ये कह रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से हमें ये पता चलता है ओमिक्रॉन नामी नया वेरिएंट आया है जो काफ़ी डेडली हो सकता है, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे संदर्भ में अगर ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो स्टूडेंट्स की जानों को खतरा है। हम ये कहते हैं VC साहब, आप अपने अहंकार को छोड़िए, आप अपने तकब्बुर को, अना को छोड़िए, स्टूडेंट्स की बात को समझते हुए, स्टूडेंट्स की तकलीफ को समझते हुए उनके साथ इंसान